दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सुपर 8 मुकाबले में इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने साउथ अफ्रीकी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते अफ्रीकी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने साउथ अफ्रीका की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, सूर्या कुमार यादव या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडेन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, क्योंकि सामने भारत के तेज गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने और आते ही उन्होंने अपना असर दिखा दिया। अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से उन्होंने क्विंटन डिकॉक को परेशान किया। 1.5 ओवर में बुमराह की अंदर आती गेंद पर डिकॉक चूक गए और बोल्ड हो गए। डिकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन और साउथ अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए रायन रिकल्टन। उन्होंने कप्तान मार्करम के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले और रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 2.4 ओवर में फिर भारत को सफलता मिली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर मार्करम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब साउथ अफ्रीका की हालत थोड़ी कमजोर नजर आने लगी थी। दबाव में आए रायन रिकल्टन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 3.6 ओवर में वह भी गलती कर बैठे। शिवम दुबे की गेंद पर उन्होंने ऊंचा शॉट खेला और बुमराह ने शानदार कैच लपक लिया। रिकल्टन 7 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज डीवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। डीवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। दूसरी ओर डेविड मिलर ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने बुमराह और अर्शदीप पर शानदार चौके जड़े और रन गति को थोड़ा तेज किया। सिर्फ 4 गेंदों में 10 रन बनाकर मिलर ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा रखीं। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमयी गेंदों ने बल्लेबाजों को और मुश्किल में डाल दिया। ब्रेविस और मिलर संभलकर खेलने लगे और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। 4.5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। रन रेट सिर्फ 6.41 था, जो इतने बड़े मुकाबले में काफी कम माना जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, उसने साउथ अफ्रीका की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर पारी की शुरुआत से ही भारत ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। बुमराह और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, हार्दिक और वरुण की सटीक सपोर्ट ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर थी कि वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाले। दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सुपर 8 मुकाबले में इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने साउथ अफ्रीकी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी।
हालात ऐसे हो गए कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते अफ्रीकी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने साउथ अफ्रीका की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, सूर्या कुमार यादव या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडेन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, क्योंकि सामने भारत के तेज गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने और आते ही उन्होंने अपना असर दिखा दिया। अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से उन्होंने क्विंटन डिकॉक को परेशान किया। 1.5 ओवर में बुमराह की अंदर आती गेंद पर डिकॉक चूक गए और बोल्ड हो गए। डिकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन और साउथ अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए रायन रिकल्टन। उन्होंने कप्तान मार्करम के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले और रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 2.4 ओवर में फिर भारत को सफलता मिली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर मार्करम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब साउथ अफ्रीका की हालत थोड़ी कमजोर नजर आने लगी थी। दबाव में आए रायन रिकल्टन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 3.6 ओवर में वह भी गलती कर बैठे। शिवम दुबे की गेंद पर उन्होंने ऊंचा शॉट खेला और बुमराह ने शानदार कैच लपक लिया। रिकल्टन 7 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। 20 रन 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज डिवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। डिवॉल्ड ब्रेविस ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। दूसरी ओर डेविड मिलर ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने बुमराह और अर्शदीप पर शानदार चौके जड़े और रन गति को थोड़ा तेज किया। सिर्फ 4 गेंदों में 10 रन बनाकर मिलर ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा रखीं। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमयी गेंदों ने बल्लेबाजों को और मुश्किल में डाल दिया। ब्रेविस और मिलर संभलकर खेलने लगे और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। 4.5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। रन रेट सिर्फ 6.41 था, जो इतने बड़े मुकाबले में काफी कम माना जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, उसने साउथ अफ्रीका की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर पारी की शुरुआत से ही भारत ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। बुमराह और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, हार्दिक और वरुण की सटीक सपोर्ट ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर थी कि वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाले। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने इंडियन क्रिकेट टीम को इनिशियल विकेट्स दिलाए और साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट से मैच को ऑलमोस्ट 1 साइडेड बना के रख दिया पावर प्ले में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल से चाहता हूँ इस मैच को 1 साइडेड होता हुआ देखना, बिकॉज यह बात सिर्फ वर्ल्ड कप की नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया कर रहा था और वहाँ पे उसने हमें दोनों फॉर्मेट्स में हराया था, वनडे में भी टेस्ट में भी। लेकिन आज जिस कदर इंडियन क्रिकेट टीम ने स्टार्ट लिया, टॉस हारने के बाद भी वह काबिल तारीफ था। हमारे बॉलर्स स्पेशली अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ऑन पॉइंट थे। आप सोचो क्विंटन डिकॉक जैसा खतरनाक बैट्समैन जो कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकता है, वो जसप्रीत बुमराह का शिकार बनता है। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हैं जसप्रीत बुमराह ने। और ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के साथ वो खेले नहीं है, मुंबई इंडियंस के कैंप में भी वो काफ़ी वक्त स्पेंड कर चुके हैं बुमराह के साथ। उसके बावजूद भी बुमराह ने अपना क्लास दिखाया और आज जब टीम में खेल रहे थे तो इस अहम मैच में अपनी अहम भूमिका निभाई।
इसके बाद नेक्स्ट ओवर में ही तीसरे ही ओवर में मार्करम का विकेट लेते हैं अर्शदीप सिंह। स्ट्राइक करते हुए अर्शदीप सिंह उन्हें कैप्टन मार्करम का कैच पकड़वाते हैं हार्दिक पांड्या को। कैच बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, बट स्टिल ये जो विकेट बना उसके बाद तो मैच पूरा चेंज हो गया था भाई, बिकॉज पावर प्ले में रन नहीं आने वाले ये कंफर्म हो चुका था। साउथ अफ्रीका की टीम बाकी आगे चलकर बड़े हिट्स मारेगी ये भी कंफर्म था, बट फिलहाल हमारे लिए मैटर करता है कि पावर प्ले में कितने रन आने वाले थे। और जब पावर प्ले में हमें क्विंटन डिकॉक और मार्करम जैसे खिलाड़ी का विकेट 6 और 4 रन पर मिल जाए तो उससे बेटर और क्या ही हो सकता है। एंड देन आया सोने पे सुहागा। अगले ही ओवर में बुलाया जाता है जसप्रीत बुमराह को। चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर होते हैं रेयान रिकल्टन, 7 गेंदे 7 रन। शिवम दुबे के हाथों इन्हें कैच आउट कराते हैं। सिंपल कैच था, इधर पास में ही खड़े हुए थे मिडऑन पे शिवम दुबे, उन्होंने आसान से कैच को कैरी कर लिया। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो पूरे ग्रुप पे कब्जा करके आई है अपने, उसके 20 पे 3 विकेट कर दिए। आप सोचो इंडियन क्रिकेट टीम भी अपने ग्रुप की टॉपर है और साउथ अफ्रीका भी, तो मैच तो कांटे की टक्कर का होगा ही, नो डाउट, और होना भी चाहिए, तभी फैंस को मजा आएगा। बट जो इनिशियल स्टार्ट किसी भी टीम को चाहिए होता है वह काबिल तारीफ है इंडियन क्रिकेट टीम का इस मैच में। आगे चलकर तो कमबैक होगा, इंडियन क्रिकेट टीम आएगी, बैटिंग करेगी, वो सब होगा, बट स्टार्ट की तारीफ बनती है बॉस। आप क्या कहेंगे इन दोनों की बॉलिंग पे आप नीचे कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, बाय।